धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सच यही है कि सभी धर्म अपने अपने तरीके से पारलौकिक ताकतों में भरोसा करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस आदि को तो सभी मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार सच्ची और अच्छी ताकतों का घेराव हमारे आसपास है, वैसे ही बुरी ताकतें भी हर समय हमें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहती हैं और हर धर्म में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें आत्माएं, प्रेत और पिशाच, ईसाई धर्म में डेविल या स्पिरिट और इस्लाम धर्म में जिन्नों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन्नों के विषय में कुछ जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जरूर जिन्नों के विषय में बहुत हद तक जानकारी रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी को जाननी जरूरी है। जिन शब्द का अर्थ जिन अरबी भाषा से लिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जिनों में होने का एहसास अरबी देशों में ही हुआ था। इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के ही एंजेल्स की अवधारणा से मिलता जुलता है। इसका अर्थ अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत है। कुरान के अनुसार जिन्नों का उद्भव हवाओं में से हुआ है। कहते हैं कि जिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊपरी हवाओं से संबंधित है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार मरने के पश्चात इंसान जिन बन जाता है और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के 1000 से 8000 वर्षों बाद दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दूसरा, जिन के प्रकार। जानकारों के अनुसार जिन को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन चारों ही तरह के जिन खतरनाक तो होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वह इंसानी दुनिया को प्रभावित करते हैं। पहला, मरीद। जिन की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्सों और कहानियों में सुना होगा, लेकिन लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन को शामिल किया गया था। इन्हें समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। यह हवाओं में उड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। दूसरा, इफरीत। इंसानी दुनिया जैसे ही इफरीत जिनों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों इफरीत साथ रहते हैं। यह इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं। बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरीत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। तीसरा, शीला। शीला प्रजाति में सिर्फ महिला जिन ही होती हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती हैं। इंसानी दुनिया में विचरण तो करती हैं, लेकिन उनसे दूरी भी रखती हैं। शीला ज़्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती, लेकिन वह मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती है। चौथा, घुल। इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक होती है। यह कब्रिस्तान के आसपास ही रहती है। इसका व्यवहार क्रूर और शैतान से मिलता जुलता है, इसलिए इंसानों के लिए यह बहुत भयानक होती है। पांचवा, बेताल। यह वैम्पायर होते हैं, इंसानों के खून पर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी बेताल का जिक्र था। यह भविष्य देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जिन के बारे में जानकारियाँ कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबर रिबिल और मैं आपका स्वागत करता हूं रहस्यमयी भूतिया कहानियों के साथ। इस कहानी का नाम है मरघट का जिन। दो दोस्त थे, शेर बहादुर और श्रवण कुमार। नाम के अनुसार शेर बहादुर बहुत ही वीर और निर्भीक थे। अंधविश्वास से अछूते, बिना विश्लेषण किसी घटना पर यकीन नहीं करते। दूसरे शब्दों में पूरे जासूस थे। बाल की खाल निकालना और अपनी और दूसरों की फजीहत करना उनका शौक था। श्रवण कुमार नाम के अनुसार सुनने की विशेष योग्यता रखते थे। एक तरह के पत्रकार थे। मजाल है गांव की कोई कानाफूसी उनके कानों से गुजरे बिना आगे बढ़ जाए। 3 में 13 जोड़ना उनकी आदत थी, इसलिए नारद मुनि का नाम उन्हें मिला हुआ था कि अंधविश्वासी और डरपोक थे। भूत प्रेतों में उनका पूरा विश्वास था। एक रोज तालाब के किनारे दोनों दोस्त बैठे थे। तालाब से कुछ दूरी पर गांव का मरघट था। पता है शेर, इस मरघट पर
रात में भूत चुड़ैल भटकते हैं। कल ही राजू खेत में पानी लगाकर लौट रहा था। बताता है कि सफेद साड़ी वाली 2 महिलाएं खड़ी बात कर रही थी। उसको देखी कि इस तरफ आने लगी। वो तो हनुमान जी का नाम लिया और सरपट दौड़ गया। घर आकर ही रुका। अभी तक उसे बुखार चढ़ा हुआ है और बहुत घबरा रहा है। ओझा कान में पीपल का बीड़ा डाले तो दूल्हा, चल ये सब वहम है, हम साइंस पढ़ते हैं, ये सब नहीं मानते। मनोरंजन के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ तू भोला भाला सबकी बातों में आ जाता है। शेर बहादुर बोला, ऐसा है तो अपनी बात साबित कर। श्रवण कुमार ने चुनौती दी। बता क्या करना है। शेर बहादुर जोश में आ गया। ऊँटा गाड़ना है रात को मरघट के पुराने पीपल के नीचे, और तू बिल्कुल अकेला जाएगा। मंजूर। और क्या तू आएगा? मैं यहाँ सिवान पर रामदीन रठैत के साथ रहूँगा। अगर कोई संकट आया तो पुकार लेना। मंजूर। देखना मैं सही साबित होऊंगा, उसने सीना फुलाते हुए कहा। शर्त के मुताबिक आधी रात को वो तीनों सिवान पहुँचे। शेर बहादुर हथौड़ा ऊँटा लिए मरघट की तरफ बढ़ा। काली रात थी, आसमान में चमगादड़ रेंग रहे थे और उनके उड़ने से प्रेतों की आकृति प्रतीत होती थी। सियार हुआ की गति से शिकार का स्वागत कर रहे थे। एक ठीठ काला कुत्ता मरघट के पास कुछ खोद रहा था। पिशाच लाशें निकाल कर खा जाते हैं। उसे श्रवण कुमार की बात याद आई और हल्की सी थरथरी हुई। नहीं, यह सब वहम है, उसने खुद को समझाया और सांस संभाल कर पीपल के नीचे आ गया। एक ऊँटा गाड़ा। उन्होंने माथे का पसीना पहुँचा, हथौड़ा एक तरफ फेंका और विजय सूचना में टॉर्च को जलाया बुझाया। हथौड़ा उठाकर चलने को हुआ कि अरे मेरी धोती छोड़, कौन है? तभी आवाज का एक झोंका आया। पीपल की पत्ती सरसराने लगी। उस पर रहने वाले कुछ परिंदे चीख उठे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। थर कांपते हुए टॉर्च हाथ में से छूटकर गिर गई। बचाओ रे बचाओ, चिल्लाते हुए धोती छोड़कर भागे। बिना धोती के रामदीन को भागता चिल्लाता देख श्रवण कुमार रामदीन से बोला, मरघट का कोई जिन दौड़ा आ रहा है, भाग लो। पूरा गांव जिन की दहशत में जाग उठा। रात को हिम्मत किस में थी कि जिन का सामना करे। सुबह सारा गांव लेकर श्रवण कुमार शेर बहादुर के घर पे इकट्ठे हुए। ऐसा था वो, क्या बड़े बड़े नाखून दांत थे? श्रवण कुमार ने पूछा। हम नहीं देखे, उसने धोती पकड़ी और हम छोड़कर भाग आए। भैया मरघट पे तो एक सफेद धोती पड़ी दिख रही थी। तालाब पर निपटने गए तो देखा था, एक ग्रामीण बोला। शेर बहादुर और कुछ और लोग पीपल के नीचे पहुंचे। कुत्ते को धोती फाड़कर इधर उधर टुकड़े लेकर भाग रहे थे। तभी सबकी नजर एक बड़े से टुकड़े पर आ गई। उसका एक छोर ऊँटे से दबा पड़ा था और भी वहीं पर पास में गिरी पड़ी थी। शेर बहादुर छाती उठाकर बोले, देख श्रवण, कहता था ना भूत प्रेत जिन नहीं होते। सभी मुंह दबाकर हंसने लगे और शेर बहादुर अपनी मूंछों को मोड़ने लगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबर इविल और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई डरावनी कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है जिन जमीन से निकली आफत का आतंक है। मेरे अम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि रफ़ीक की कमाई काफ़ी कम थी, पर फिर भी मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर रफ़ीक से निकाह कर लिया था। हमेशा छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर रफ़ीक के साथ मेरी हर दिन बहस होती रहती थी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, यह एक हकीकत है। और मेरी इसी ज़्यादा दौलत पाने की भूख का फ़ायदा एक जिन्नात ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान था, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफ़ों की शुरुआत हुई। निकाह के बाद से ही मुझे रात के सन्नाटों में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज़ सुनाई देती थी। दिन पर दिन यह सिलसिला बढ़ गया। मैंने रफ़ीक से भी कहा, पर उसने मेरा वहम होगा ऐसा कहकर बात टाल दी। एक रात जब रफ़ीक काम से बाहर थे और बच्चे मेरे भाईजान के घर गए थे, तभी अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी।
मैं चीखना चाहती थी पर मेरी आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और जान मार कर चीख लगाई। घर में तो कोई ना था, पर हमारी पड़ोसन रजिया दौड़कर मेरे घर आई और मेरे साथ रजिया को भी वह परछाई दिखी और वह विकराल परछाई मेरा और रजिया दोनों का नाम पुकार रही थी। रजिया ने मुझे और मैंने रजिया को कसकर पकड़ लिया और हम दोनों कांप रही थी। कांपती आवाज में उस परछाई से मैंने पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहती हो। उसने जवाब में इतना ही कहा कि वह इस जमीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है मुझे। उसने कहा अपना तोहफा बाहर निकाल लो। इतना बोलकर वह परछाई गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब मुझे यकीन हो चला था कि जमीन के नीचे जरूर कोई घड़ा हुआ खजाना है। मैं और रजिया कून कून कर नाचने लगी। मैंने रजिया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर लिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रजिया की मदद से ज़मीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर लंबा गड्ढा खोद डाला हमने। ज़मीन में से कमबख्त मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ ना निकला। हिम्मत हार कर हमने गड्ढा पैक कर फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी वार किया। अभी एक गड़ी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज़ के साथ गर्म हवा निकली जो सीधे मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस वाक़ये के बाद मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई। मैं कितना भी खाना खाऊं मेरा पेट नहीं बढ़ता। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता है। खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी है। लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया है। बार बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रजिया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई और मेरी इस तकलीफ़ के इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांध दिया। रफ़ीक भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी से फ़ोन करता है। दरगाह का धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती है और हाथ पर बंधा धागा निकालने के लिए कहती रहती है। और मैं अपनी सच्ची कहानी इसलिए बयान कर रही हूँ ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरे जैसी मुसीबत में ना फंसे, मेरी तकलीफ़ का मेरे से छुटकारा हो सके। इसलिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक। देश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब हम कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर थी जिसका नाम रेशमा था, से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर ने बदली आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर बोला कि वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला कि क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। वो फिर बोली कि आज रात को देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके साथ एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया और सांसें रुक गई। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला कि कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। यह सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है, कल उसके घर पर चलना है।
अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम के मंगेतर के घर गए और वहाँ हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी। बदली हुई आदमी की आवाज में बोली, तू फिर आ गया ना। तूने अगर अंदर कदम रखा तो यही पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही है तू। वसीम आगे बढ़ा और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा पर जिन का साया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले दिन ही मुझे वसीम का फोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमने रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने बोला कि पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए। पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई थी पर पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए हैं। और यह सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिब रिबिल और मैं आपका स्वागत करता हूँ रहस्यमयी भूतिया कहानियों के साथ। इस कहानी का नाम है मरघट का जिन। 2 दोस्त थे, शेर बहादुर और श्रवण कुमार। नाम के अनुसार शेर बहादुर बहुत ही वीर और निर्भीक थे। अंधविश्वास से अछूते, बिना विश्लेषण किसी घटना पर यकीन नहीं करते। दूसरे शब्दों में पूरे जासूस थे। बाल की खाल निकालना और अपनी और दूसरों की फजीहत करना उनका शौक था। श्रवण कुमार नाम के अनुसार सुनने की विशेष योग्यता रखते थे। एक तरह के पत्रकार थे। मजाल है गांव की कोई कानाफूसी उनके कानों से गुजरे बिना आगे बढ़ जाए। 3 में 13 जोड़ना उनकी आदत थी, इसलिए नारद मुनि का नाम उन्हें मिला हुआ था कि अंधविश्वासी और डरपोक थे। भूत प्रेतों में उनका पूरा विश्वास था। एक रोज तालाब के किनारे दोनों दोस्त बैठे थे। तालाब से कुछ दूरी पर गांव का मरघट था। पता है शेर, इस मरघट पे रात में भूत चुड़ैल भटकते हैं। कल ही राजू खेत में पानी लगाकर लौट रहा था। बताता है कि सफेद साड़ी वाली 2 महिलाएं खड़ी बात कर रही थी। उसको देखी कि इस तरफ आने लगी। वो तो हनुमान जी का नाम लिया और सरपट दौड़ गया। घर आकर ही रुका। अभी तक उसे बुखार चढ़ा हुआ है और बहुत घबरा रहा है। ओझा कान में पीपल का बीड़ा डाले तो कबूला। चल ये सब वहम है, हम साइंस पढ़ते हैं, ये सब नहीं मानते। मनोरंजन के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ तो भोला भाला सबकी बातों में आ जाता है। शेर बहादुर बोला, ऐसा है तो अपनी बात साबित कर। श्रवण कुमार ने चुनौती दी, बता क्या करना है। शेर बहादुर जोश में आ गया, खूंटा गाड़ना है रात को मरघट के पुराने पीपल के नीचे और तू बिल्कुल अकेला जाएगा। मंजूर, और क्या तू आएगा? मैं यहाँ सिवान पर रामदीन रठैत के साथ रहूँगा। अगर कोई संकट आया तो पुकार लेना। मंजूर।
देखना मैं सही साबित होऊंगा। उसने सीना फुलाते हुए कहा। शर्त के मुताबिक आधी रात को वो तीनों सिवान पहुँचे। शेर बहादुर हथौड़ा खूंटा लिए मरघट की तरफ बढ़ा। काली रात थी, आसमान में चमगादड़ रेंग रहे थे और उनके उड़ने से प्रेतों की आकृति प्रतीत होती थी। सियार हुआ की गति से शिकार का स्वागत कर रहे थे। एक ठीठ काला कुत्ता मरघट के पास कुछ खोद रहा था। पिशाच लाशें निकाल कर खा जाते हैं। उसे श्रवण कुमार की बात याद आई और हल्की सी थरथरी हुई। नहीं, यह सब वहम है, उसने खुद को समझाया और सांस संभाल कर पीपल के नीचे आ गया। ये खूंटा गाड़ा। उन्होंने माथे का पसीना पहुंचा, हथौड़ा एक तरफ फेंका और विजय सूचना में टॉर्च को जलाया बुझाया। हथौड़ा उठाकर चलने को हुआ कि अरे मेरी धोती छोड़ कौन है। तभी आवाज का एक झोंका आया। पीपल की पत्ती सरसराने लगी। उस पर रहने वाले कुछ परिंदे चीख उठे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। थर कांपते हुए टॉर्च हाथ में से छूटकर गिर गई। बचाओ रे बचाओ, चिल्लाते हुए धोती छोड़कर भागे। बिना धोती के रामदीन को भागता चिल्लाता देख श्रवण कुमार रामदीन से बोला, मरघट का कोई जिन दौड़ा आ रहा है, भाग लो। पूरा गांव जिन की दहशत में जाग उठा। रात को हिम्मत किस में थी कि जिनका सामना करे। सुबह सारा गांव लेकर श्रवण कुमार शेर बहादुर के घर पे इकट्ठे हुए। कैसा था वो? क्या बड़े बड़े नाखून दांत थे? श्रवण कुमार ने पूछा। हम नहीं देखे, उसने धोती पकड़ी और हम छोड़कर भाग आए। भैया, मरघट पे तो एक सफेद धोती पड़ी दिख रही थी। तालाब पर निपटने गए तो देखा था, एक ग्रामीण बोला। शेर बहादुर और कुछ और लोग पीपल के नीचे पहुंचे। कुत्ते को धोती फाड़ कर इधर उधर टुकड़े लेकर भाग रहे थे। तभी सबकी नजर एक बड़े से टुकड़े पर आ गई। उसका एक छोर खूंटे से दबा पड़ा था और भी वहीं पर पास में गिरी पड़ी थी। शेर बहादुर छाती उचाकर बोले, देख श्रवण, कहता था ना भूत प्रेत जिन नहीं होते। सभी मुंह दबाकर हंसने लगे और शेर बहादुर अपनी मूंछों को मोड़ने लगे।